हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाय कास्टर किल्लर प्रोसेस। Chapter number 3 and it is our topic number 5, manufacture of caustic soda by Kastner Killner process through the electrolysis of brine. Through the electrolysis of brine. तो जनाब हमारा ये टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाय कास्टर किलर प्रोसेस थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, NaOH। NaOH एक आयनिक कंपाउंड है, इसको सोडा लई भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। देखो बेटा, सोडा का मतलब होता है सोडियम, सोडा का मतलब होता है सोडियम और कास्टिक का मतलब होता है बर्निंग, क्योंकि कास्टिक सोडा से स्किन पे बर्निंग प्रोड्यूस होती है और स्किन कट भी जाती है, इसलिए हम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं और इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इससे स्किन पर बर्निंग इफेक्ट आता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस से। जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो है ब्राइन और जो प्रोसेस है उसका नाम है कास्टर किलर प्रोसेस। बच्चों, ये इलेक्ट्रोलिसिस करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक का नाम है कास्टर किलर प्रोसेस और दूसरे का नाम है नेल्सन सेल प्रोसेस। थोड़ा सा रिएक्शंस डिफरेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी सी डिफरेंट है, अदरवाइज प्रोडक्ट सेम है। तो बच्चों, जब हम NaOH बनाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से तो दो प्रोडक्ट हमारे पास और बनेंगे, हाइड्रोजन बनेगा और क्लोरीन भी बनेगी। इनको हम कहेंगे बाय प्रोडक्ट। तो आप देखिए कि मेन प्रोडक्ट के साथ दो अहम बाय प्रोडक्ट भी हमें मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। जी बता रहा हूं, साइड हेडिंग लगेगी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल या फिर इलेक्ट्रोलाइट। जनाब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास यहाँ पर जो यूज होगा वो है ब्राइन, यानी नमक का पानी, जो कि हमने लेना है 25% W/W एक्वस NaCl सोल्यूशन, यानी नमक के गाढ़े सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। ये हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, यानी हमने ब्राइन में से बिजली पास करनी है और ये बिजली पास करेंगे कहाँ? एक सेल में जिसका नाम है कास्टर किलर सेल।
अब फिर साइड हेडिंग लगेगी बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन की क्या करनी है? इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। कहाँ करनी है? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम क्या है? कास्टर किलर। कास्टर किलर सेल। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इस सेल में हमने यूज करना है एक खास किस्म का कैथोड जिसका नाम है यूज मूविंग मर्क्यूरी कैथोड। यानी हमने मोबाइल कैथोड यूज करते हैं जो कि मर्क्यूरी का बना हुआ है। कॉपी कर लें जल्दी से। बेटा NaOH को सोडा नहीं कहते क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ी सी इसका सलूशन बनता है, लई की तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा। बेटा कॉपी कर लिया? ओके। तो बच्चों मेन रिएक्शन देखिए। कंप्लीट रिएक्शन देखिए क्या होगा जब हम NaCl के सलूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और कैथोड हम इस्तेमाल करेंगे मूविंग मर्क्यूरी कैथोड। स्टूडेंट्स तीन चीजें बनेंगी। पहली चीज बनेगी NaOH। कैसे बनेगी वो आपको मैकेनिज्म में बताएंगे। दूसरी चीज बनेगी हाइड्रोजन गैस, और तीसरी चीज बनेगी क्लोरीन गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप देखिए तमाम एटम बैलेंस है, सिर्फ एक एटम जो है वो बैलेंस नहीं है और वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर इवन नंबर में, यहाँ पर ऑड नंबर में। तो हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पर था हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जिनके नीचे 2 होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। बच्चों क्लोरीन एनोड पर हासिल होगी और हाइड्रोजन कैथोड पर हासिल होगी। और कैथोड और एनोड के बीच में जो है वो दीवार है, यानी पार्टीशन है। इसलिए ये दोनों मिक्सअप नहीं होंगे। इसी तरह NaOH भी अलग कंपार्टमेंट में हासिल होगी और NaOH और क्लोरीन आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जल्दी से इसे कॉपी करें। ये मेन इक्वेशन आपको दिखा दी हमने। तो साइड हेडिंग लगेगी स्ट्रक्चर ऑफ
cell. Structure of electrolytic cell, whose name is Kastner-Giller cell. तो बच्चों कास्टर-गिलर सेल में सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो एक बर्तन पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह जो हमारा कास्टर-गिलर सेल है वो भी एक लार्ज रेक्टेंगुलर स्टील टैंक पर मुश्तमिल होता है, जिसकी बॉटम में मरकरी की लाइनिंग होती है, लाइन विद मरकरी एट द बॉटम, यानी जिसकी बॉटम में मरकरी फ्लो कर रहा होता है। लार्ज रेक्टेंगुलर स्टील टैंक लाइंड विद मरकरी एट द बॉटम। सेल के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सेल के अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। जो आउटर 2 कंपार्टमेंट्स है, आउटर 2 कंपार्टमेंट्स यानी पहला और आखिरी कंपार्टमेंट्स, outer 2 compartments are called soda cell, which are fitted, जिसमें लगे हुए होंगे fitted with graphite anode dipped in brine, और ये ब्राइन में डिप होते हैं। 3 पॉइंट आप कॉपी करें, फिर मैं आपको और पॉइंट लिखाता हूं। नहीं बेटा, NaOH ब्राइन थोड़ी है, NaCl का सोल्यूशन ब्राइन है बेटा। NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ब्राइन कहलाता है। जरा समझ गया बेटा? ब्राइन से NaOH बनाना है हमने। तो बच्चों, कास्टर-गिलर सेल consist of large rectangular steel tank lined with mercury at the bottom. There are 3 compartments. Outer 2 compartments are called soda cell, fitted with graphite anodes dipped in brine. अब हमारे पास मिडिल कंपार्टमेंट बचेगा, जो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप ये कॉपी कर लें। बेटा अभी डायग्राम बनाऊंगा बेटा, अभी डायग्राम बनाऊंगा। पहले आपको पार्ट्स बता दूं, फिर डायग्राम बनाऊंगा। बच्चों, चौथा पार्ट आप लिखिए। इसका नाम है मिडिल कंपार्टमेंट। मिडिल कंपार्टमेंट जो बीच का कंपार्टमेंट है, मिडिल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड denuder, is called denuder, containing
आयरन और टाइटेनियम कैथोड डिप्ड इन वाटर। ये बेटा चौथा पार्ट हो गया। और आखिरी बात, पांचवी बात, सेल के बॉटम में एक इलेक्ट्रिक व्हील होता है, इलेक्ट्रिक व्हील एट द बॉटम, जिसकी मदद से मर्क्यूरी पूरे सेल में मूव करता है लेफ्ट टू राइट। और अब मैं बच्चों ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं। ये सारी चीजें डायग्राम से मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो अब आप बोर्ड पर देखिए, डायग्राम बनेगी आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले एक आउटर टैंक बनाएंगे। ये आउटर स्टील टैंक आपको बना के दिखा रहे हैं। इसकी बॉटम में मर्क्यूरी की लाइनिंग है, इसमें मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है। ये मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है यहां से, देखिए ये मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है ऐसे यहां से। ये मर्क्यूरी है, मूविंग मर्क्यूरी। बात समझ में आ रही है? इसके बॉटम में एक व्हील लगा हुआ है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हील। इस व्हील की मदद से ये मर्क्यूरी फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट। बैलेंस करने के लिए यहां पर हमें बैलेंस करेंगे व्हील को, तो एक बेस यहाँ पे लगा देंगे ताकि ये बैलेंस में आ जाए। अब इस सेल को एक पार्टीशन के, दो पार्टीशन के जरिए तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये देखिए ये एक पार्टीशन है, लेकिन ये नीचे तक नहीं जा रहा, सिर्फ मर्क्यूरी तक जा रहा है। इसी तरह ये यहां से भी डिवाइड हो रहा है। दो पार्टीशन के जरिए सेल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सेल का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यानी आउटर टू कंपार्टमेंट्स, इनको कहेंगे छोटा सेल। इसकी अभी मैं लेबलिंग करता हूं, पहले इसको मुकम्मल कर लूं। ये एक आउटलेट है, इतना मुख्तलिफ इनलेट्स और आउटलेट सेल के अंदर दिखानी है आपने।
यहाँ से NaOH बाहर निकलेगा। और अब यहाँ से मैं बनाऊंगा एक रॉड, अंदर डालूंगा यहाँ पर। इधर देखिए कि रॉड देखिए, ये ग्रेफाइट का एनोड है। इसी तरह यहाँ से भी एक रॉड अंदर डालेंगे जो ग्रेफाइट का एनोड है। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्योंकि ये एनोड है तो एनोड को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे। ये जो सेल है इसको कहते हैं सोडा सेल। सोडा सेल और इसको भी कहते हैं सोडा सेल। यानी आउटर टू कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड सोडा सेल हैविंग ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट का क्या है? एनोड। ग्रेफाइट एनोड, ये भी क्या है? ग्रेफाइट एनोड। और ये ग्रेफाइट एनोड डिप है किसमें? ब्राइन में, उल्टे हाथ पर। ये ब्राइन है। दिस इज ब्राइन सोल्यूशन, नमक का सोल्यूशन जिसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ब्राइन, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी जो यहाँ से बाहर निकलेगी। क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी। इसी तरह यहाँ से भी क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी। ये क्लोरीन गैस का आउटलेट है। अब आप देखिए यहाँ पर हमने बनाना है कैथोड बनाना है। दो कैथोड है हमारे पास, एक मरकरी और एक ये वाला कैथोड है। ये रॉड्स है टाइटेनियम की या फिर आयरन की। ये रॉड्स है किसकी? टाइटेनियम की या फिर आयरन की। और ये डिप है वाटर में। ये वाटर है। और इस पूरे सेल को कहते हैं डीनूडर। जो बीच वाला कंपार्टमेंट है इसको कहते हैं डीनूडर। और ये डिप है टाइटेनियम के कैथोड में। और यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, कैथोड के ऊपर निकलेगी, जो बाहर से हम इस आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लेंगे। ये है जनाब पूरा हमारा कास्टर किलर सेल। यहां पर NaOH बनेगा जिसको हम बाहर निकालेंगे इस आउटलेट के जरिए। ये NaOH। So this is complete diagram of Caster Giller cell. आप इसको कॉपी करें जल्दी से। फिर मैं इसकी वर्किंग आपको बढ़ाता हूं। तो बेटा समझ में आ गई वर्किंग? आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ गया?
बस एक चीज मुझे आपको रेड कलर से बना के दिखानी है, और वो आप देखिए यहाँ पर इस जगह पर एक चीज, ये मैंने एक रॉड लगाई है और इसको मैंने तार के जरिए कनेक्ट करा है नेगेटिव टर्मिनल से, यानी इसको मैंने कैथोड बनाया है। इसी तरह ये जो टाइटेनियम की रॉड है इसको भी कैथोड बनाया है, यानी दो दो कैथोड है इस सेल के अंदर। अमूमन एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, लेकिन यहाँ दो दो कैथोड है। इलेक्ट्रिक व्हील का काम यह है कि इलेक्ट्रिक व्हील मर्क्यूरी को फ्लो कराएगा लेफ्ट टू राइट, यानी मर्क्यूरी लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा इस तरीके से, यूं ऐसे फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिक व्हील का काम है टू मूव मर्क्यूरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर? तो ये है डायग्राम ऑफ कास्टर-किल्लर सेल। नाउ हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस, वर्किंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। ये बता रहा हूं मैं। मतलब सेल रिएक्शंस यानी सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हम आपको करा रहे हैं, गौर से देखिए। सबसे पहले हेडिंग लगेगी आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको आयोनाइज करेंगे। हमारा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, नमक। NaCl सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा। आयोनाइज करने के लिए जो भी सॉल्ट होगा उसको बीच में से आप ब्रेक कर दें, उसके दोनों पार्ट अलग कर दें। Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। Na पे चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस, ये आपको याद होना चाहिए। तो जनाब ये हो गया कैटाइन और ये हो गया एनाइन। अब हम जब करंट पास करेंगे तो कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेगा, एनाइन एनोड की तरफ मूव करेगा। अब सोडियम आयन सोडा सेल में लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में बनेंगे और जो कैथोड है लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में वो मर्क्यूरी का बना हुआ है। तो मर्क्यूरी सोडियम आयन को खींच लेगा, सोडियम आयन को खींच लेगा मर्क्यूरी, और सोडियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिसके नतीजे में सोडियम आयन सोडियम मेटल में रिड्यूस हो जाएगा और सोडियम लिक्विड फॉर्म में हासिल होगी। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। सो कैथोड पर रिडक्शन होती है स्टूडेंट्स। सो मर्क्यूरी सोडियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और सोडियम मेटल हासिल होगी। ये सोडियम मेटल मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाएगी, मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाएगी, कैथोड में डिसॉल्व हो जाएगी। मर्क्यूरी भी लिक्विड है और दो मेटल्स कभी भी रिएक्शन नहीं करती। ये दोनों मेटल आपस में मिलकर एलॉय बना लेंगी, मिक्सचर बना लेंगी, जिसकी कंपोजिशन होगी Na/Hg। ये ऑब्लिक का मतलब है कि ये मिक्सचर बना है। इस मिक्सचर को कहते हैं अमलगम। एक्चुअली एलॉय ऑफ मर्क्यूरी आर कॉल्ड अमलगम। तो ये बन गया सोडियम अमलगम। ये बनेगा लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में। ये कौन से कंपार्टमेंट में बन रहा है?
लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट में बन रहा है, लेकिन चूंकि मरकरी मूव कर रहा है तो ये मूव करते हुए मिडिल कंपार्टमेंट में आ जाएगा। जब ये मूव करता हुआ मिडिल कंपार्टमेंट में आएगा, सोडियम अमलगम जब ये मिडिल कंपार्टमेंट में आएगा, डिनूडल में आएगा, मिडिल कंपार्टमेंट में आएगा, तो मिडिल कंपार्टमेंट में ऊपर से पानी की बौछार हो रही है, ये पानी से रिएक्शन करेगा, लेकिन पानी से रिएक्शन सिर्फ सोडियम करेगा, मरकरी पानी से रिएक्ट नहीं करता। तो सोडियम ने पानी से रिएक्शन किया और बना लिया NaOH और हाइड्रोजन, और मरकरी अलहदा हो गया। इस मरकरी को हम अलहदा करके दोबारा रिसाइकल कर लेंगे। ये NaOH बन गया मिडिल कंपार्टमेंट में। बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, जिसके नीचे 2 और से 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये मरकरी के साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हाइड्रोजन मिडिल कंपार्टमेंट में ऊपर मौजूद आउटलेट के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा, और NaOH मिडिल कंपार्टमेंट में आएगा। चूंकि मरकरी मूव कर रहा है तो ये मिडिल कंपार्टमेंट से होता हुआ आउटर कंपार्टमेंट में आ जाएगा, जहां से इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। अब हमारे पास बचा एनाइन। एनाइन कहाँ जाएगा? एनोड पर, लेकिन उसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। आप पहले ये कॉपी करें तो फिर मैं आपको एनोड रिएक्शन दिखाता हूँ। ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस हैं आपके कास्ट प्रोसेस के। इलेक्ट्रिक व्हील के सामने मैंने बेटा उसको बैलेंस करने के लिए टेबल बनाई है। एल्सा बेटा अब एनोड रिएक्शन आपको दिखाऊं। कॉपी हो गया? एनोड रिएक्शन आपको दिखाता हूं। यहाँ ऊपर एनोड पर Cl नेगेटिव जाएगा। एनोड रिएक्शन एनोड पर Cl नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन सरप्लस है, ये अपने सरप्लस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एटम में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है हमेशा। अब बच्चों जब बहुत सारे क्लोरीन एटम बन जाएंगे तो वो आपस में मिलकर क्लोरीन गैस बना लेंगे, क्योंकि क्लोरीन कभी भी एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब हमें लॉस और गेन बराबर करना पड़ेगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो कि सोडियम 2 हो गए तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अब चूंकि ये पूरा सोडियम भी 2 हो गए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन भी 2 हो गए, तो जो आयोनाइजेशन की इक्वेशन थी उसको भी 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली वाली इक्वेशन थी उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी NaCl ionizes to Na positive NCl negative। इस इक्वेशन को भी 2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि पूरी इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाए। तो ये था जनाब कास्टर किल्लर सेल का कंप्लीट जायजा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन के साथ। बेटा 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना है। ये चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस और गेन इक्वल होते हैं। अगर इक्वल ना हो तो हम मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज करते हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके बेटा, तो कोई और सवाल आपने करना है तो कर लीजिए। कास्टर किल्लर प्रोसेस अब इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं जो हम आपको कल पढ़ाएंगे। Any question please ask. Any difficulty please tell me. फूड जरा समझ में आ गया बेटा आपको? ओके स्टूडेंट, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। कल की क्लास में इंशाल्लाह आपको एक और नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपको पढ़ाएंगे नया टॉपिक। इस टॉपिक में आप इस टॉपिक को घर जाके पूरा रीड करें। कोई भी प्रॉब्लम हो कल मुझसे फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।